नोट कर चुके हैं। तो हम लोग अगले पार्ट में उसका मतलब उसको ये किए थे, मतलब निकाले थे, उसको प्रूव किए थे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होती है, उसके बारे में अच्छी तरह से हम समझे। आज हम लोग उसका शॉर्ट नोट तैयार करके आपके सामने में पेश कर रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमारा रिमेंबर पॉइंट क्या है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो तो कोफिशिएंट के बीच एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है बच्चों, और c क्या है आपका कांस्टेंट है जो बदलने वाला वैल्यू नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, इसको याद कर लेना आपको। b कौन है ये याद रखना है कि x का कोफिशिएंट है, आपका a कौन है, आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, आपको वहां से आपको माइंड में सेट करना है। अल्फा इंटू बीटा, अगर दो जीरोज है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो जीरो दो होंगे, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करना है और उसका उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का यानी a का रेशियो करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए, ये दोनों रिलेशन करना है। फिर हम लोग उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन। अगर अल्फा और बीटा गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर अल्फा और बीटा दिया हो कहेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद हम सवाल बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम ये सारा जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का 2.1 हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि 2.1 का थ्योरी हम नहीं दिए हैं, 2.1 का थ्योरी अगले क्लास में देंगे, ठीक है। तो पहले हम जितना पढ़े हैं उसको पहले बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम करवाते हैं। आप अपना एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, सारा चीज़ करिएगा। मेरा फोकस ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन बना दें, आपका मेरा मकसद है कि आपको 2-3 टाइप क्वेश्चन बता दें उसको थ्योरी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लिख दिए। तो अब उसको हम लोग जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको जीरोस को निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन क्लास 9 में कर चुके थे, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, ठीक है, 1, और इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट, इसको इस मतलब मिडिल वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका डिफरेंस या एडिंग क्या हो, इस मिड वाला के बराबर हो, और उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट और कोफिशिएंट के मल्टीपल के बराबर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा किसी भी चीज़ को अगर बदलते हैं मैथमेटिक्स में, हमारा बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो मेरा मैथ क्या होगा बच्चों, गलत हो सकते हैं। चलिए अब हम वही कि 8 हुआ, 8 को अगर हम तोड़ेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारा इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8, तो हमारा मल्टीपुल तो इसके बराबर हो जाता 4 2 जा 8, लेकिन इसको फिर हम एडिंग करके फिर माइनस 2x आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। देखिए माइनस 4 गुना 2 माइनस 8 आ गया। उसके बाद इसको जब एडिंग किए तो इसका एडिंग करके इस दोनों टर्म को एडिंग करके माइनस 2x आ रहा, हमारा बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब हम इस टर्म से, देखिए बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 4 टर्म में स्प्लिट किए तो हमारा ये मल्टीपुल कितना होना चाहिए, ये याद रखना है, ये कंडीशन बहुत ही जरूरी है। 4 2 जा 8 माइनस 8, फिर इसको सम किए तो इसका जो समेशन हुआ तो ये माइनस 2x के बराबर निकल रहा है। तो इसका मतलब हमारा मैथ में किसी तरह का गड़बड़ी नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इन दोनों में से इसको कॉमन लेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, तो इसमें कितना x डालेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर होगा 1x, ठीक। अब यहाँ 4x लाने के लिए हमको कितना डिजिट डालना होगा, 4 इंटू, क्योंकि बैलेंस करते जाना है। अब यहाँ देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस इंटू माइनस 4 इंटू एक्स 4x, कोई दिक्कत नहीं आता, बैलेंस हो चुका है।
उसके बाद यहाँ देखिए 2 आपका मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4। यहाँ देखिए बच्चों 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। तो हमारा इसको अगर इस तरह का स्प्लिट किए तो हमारा फिर ये मल्टीपल करके ये टर्म आ रहा है, प्रीवियस स्टेप आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये बदलना गलत नहीं है। अब देखेंगे कि कॉमन किससे लिया है। ये दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, जब इन दो टर्म में से कॉमन कौन है, x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो बचेगा कौन, x और 2 बचेगा, ये बाहर निकाले तो x और 2। तो हमारा अब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बराबर, तो हम जीरोज निकालना है तो हमको जीरो के बराबर करना होगा इसको। तो देखो बच्चों x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिए तो x का वैल्यू हमारा 4 निकल गया। अब एंड x प्लस 2 को हम 0 के बराबर कर दिए तो x का वैल्यू माइनस 2 हो गया। फिर हमारा कहता है कि रिलेशन भी बताना है। क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। देखो हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन, देखिए बच्चों मैंने इसको क्या किया, राइट डाउन कर चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ए आपका यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इसी को हम a बराबर 1 मान लिए। ओके, और उसके बाद माइनस 2x यानी x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 हमारा क्या हो गया, माइनस 2 हमारा क्या हो गया बाबू, कोफिशिएंट है। उसके बाद माइनस 8 हमारा कांस्टेंट है तो c बराबर माइनस 8। अल्फा का वैल्यू अगर x और y दो वैल्यू होगा, ये दो वैल्यू हमारा क्या होगा, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू माइनस 2, इसी को हम अल्फा और बीटा मान बोलेंगे। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमारा 4 आ गया, बीटा का वैल्यू माइनस 2। हमारा रिलेशन क्या था कि, तो रिलेशन बिटवीन इसके नीचे जस्ट बनाना, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, याद है आप सभी को। अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, हमारा रिलेशन सही हो रहा है या नहीं, तो प्लस माइनस 2 माइनस बी तो माइनस 2 बाई ए का वैल्यू 1। तो अब देखो बच्चों ये आपका 2 निकल गया, ये भी 2, तो एक रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो गया। एंड दूसरा वेरीफाइड क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू क्या आपके पास निकल गया है 4 इंटू माइनस 2 और सी का वैल्यू आपका माइनस 8, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी जो हम लोग निकाले थे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, हम उसको निकाल करके बाजता दिखा भी दिए, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इसी को वेरीफाइड, जहाँ वेरीफाइड करने के लिए कहेगा तभी हमको बनाना है, अदरवाइज सिर्फ ये वैल्यू निकाल करके आंसर दे देना कि दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू आपका 4 है एंड बीटा का वैल्यू माइनस 2 है। जरूरी नहीं है कि इसको अल्फा ही माने, बीटा भी मान सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ओके, एक काम कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15 है, हम टी स्क्वायर 15 को हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल लिख सकते हैं। जीरोज ऑफ, ये तो बहुत आसान है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो अब टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 15, तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू एक क्या होगा 15 होगा एंड माइनस रूट 15 होगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, अल्टरनेट, अब इसको अल्फा और बीटा, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो आपका ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना था। तो ये सी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, मतलब बी गायब है, जो गायब है उसको 0 मान लेना। ठीक है, तो आपका रिलेशन निकल जाएगा।
ठीक है बच्चों। और अल्टरनेट मेथड, इसी का अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ। अल्टरनेट मेथड क्या है कि टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो हम इस टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो अब अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर देने से हमारा ये रूट 15 का स्क्वायर रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होगा, 15 ही आएगा। तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथ में अगर कोई भी स्टेप हम चेंज करेंगे तो हमारा फिर प्रीवियस स्टेप माना जाए। अगर आ रहा है तो समझो कि मेरा कोई मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हर किसी को याद होना चाहिए। में भी आप क्लास 10th में हैं तो ऑफ कोर्स याद होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज बराबर क्या होगा, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15, ये ना हो ए प्लस बी माइनस बी। तो अब इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बराबर क्या होगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। साफ नहीं हो रहा है, दिख रहा है या नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी बराबर क्या होगा बच्चों, रूट 15, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड t इक्वल टू रूट 15। तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकल के आ गया, ओके। देखिए बच्चों, आपका t माइनस रूट 15 और t इक्वल टू रूट 15 आ चुका है। तो हम इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम ऊपर, आप उसको स्क्रीनशॉट कर ले, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब यह देखिए बच्चों, आपका a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू 0 है, c जो गायब है उसको 0 मानना, ठीक है, माइनस 15 है। आपका अल्फा का वैल्यू रूट 15 आ चुका है और बीटा का वैल्यू माइनस रूट 15 आ गया है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई ए माइनस b बाई ए। तो अल्फा रूट 15 अंडर रूट 15 माइनस रूट 15 है ना। उसके बाद माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू क्या है, 0 और 1। तो आपका ये 0 इक्वल टू 0 आ गया प्रूफ। उसके बाद अल्फा बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए बच्चों, अल्फा का वैल्यू रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल टू आपका सी बाई ए माइनस 15। तो यहाँ देखिए रूट 15 तो 15 आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस 15 वेरीफाई। तो इतना ही हमको करना था। अब 4u स्क्वायर प्लस 8u को देखना है। अब यहाँ देखिए बच्चों, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या होता है कि 4u को हम कॉमन ले सकते हैं, ओके। तो 4u को जब कॉमन ले लिया तो मैंने बचा क्या, u, यानी 4u इंटू यू, 4u स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कितना वैल्यू बैठा है कि 8u के बराबर है 2, है ना। तो आपका 4u इंटू यू प्लस 2 यानी 4u स्क्वायर प्लस 4u यानी 8u, ओके। तो हमारा इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करेंगे और इतना नहीं लिखेंगे। आप, हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, समझे ना। समझने के लिए हम लैंग्वेज यूज ज़्यादा करते हैं, आपको बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बोर मत होइए, है ना। तो u का वैल्यू आपका 0 निकल के आ गया और u का वैल्यू -2 और आपका a का वैल्यू क्या है बच्चों। अब इसको रिलेशन जब निकालना है तो हम थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ इसको। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या हो गया 8, c का वैल्यू गायब है 0 मान लेना है, अल्फा का वैल्यू आपका 0 आया है और बीटा का वैल्यू -2 आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आगे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका अल्फा प्लस यानी सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है। तो दोनों जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1 आपका दिया हुआ है। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताते हैं, पॉलिनोमियल बराबर
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मेट के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 सम दिया हुआ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है ना, -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको कुछ पल के लिए जीरो मान के चलना है, तो हमारा एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1/4 होगा इक्वल टू 0। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1 इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इस 0 को हटा करके हमारा हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है, माइंड में ये सेट करना है। अगर नहीं भी कीजिएगा डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन हम समझा दिए कि हम 0 को मान करके ही उसका रूट्स निकाले थे, तो हमें उसको कंप्लीसन करना है। तो हमारा जब क्वेश्चन बन के आएगा, मतलब जो आंसर आएगा तो यही फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। फिर अगला हम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, यही ना था। अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर चले जाइए, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस √2x, हम फिर अगेन लिख डालते हैं इसको। अब इसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये कुछ नहीं है तो नीचे 3 है ना, तो इसको 0 के माइंड में सेट करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया, आपका पोलिनोमियल बराबर 9 हो गया, ठीक है बच्चों। आज का क्वेश्चन, आज आपका एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद RS अग्रवाल का बनाइए, ठीक है। जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, स्टूडेंट फ्रेंड्स को बनाइए। तो मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपसे इस तरह से जो भी रिलेटेड जितना थ्योरी पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं कि अगर आपको पढ़ाने में मेरी किसी भी तरह की दिक्कतें हों तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उसको सुधार सकें, ठीक है। आपका हम भाई हैं, ठीक है, आपका दोस्त है, जो भी समझिए, आपका टीचर है। तो आपका ही सपोर्ट मेरा ही एनर्जी है। तो ये चैनल आप ही का है, मेरा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा अच्छा से अच्छा सीखे। जय हिंद, जय भारत।